स्वागत है आपका विधिक दर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे लीगल अवेयरनेस का टॉपिक है, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट क्या है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट क्या है, यह किसको सज़ा देता है। तो आज ये हमारा विषय रहा और होगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे हमारे बहुत से दर्शक हैं जो केवल वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुंचते रहे। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर एक एरर हो गया है, किसे सज़ा देता है, किसे सज़ा देता है। अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट है, ये किसे सज़ा देता है। आगे हम बढ़ते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICC कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को रोम संविधि रोम इंस्टीट्यूट के तहत ये हुई थी, ये अस्तित्व में आया था। इसका न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। यह पहला अस्थायी और संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जो नरसंहार, जेनोसाइड, युद्ध अपराध, वार क्राइम और मानवता के विरुद्ध अपराधों के अभियोजन प्रोसिक्यूशन हेतु सुनवाई का अंतिम विकल्प है। इस न्यायालय का जो वित्त पोषण है, इसके सदस्य देश द्वारा किया जाता है। न्यायालय द्वारा सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निगमों, व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं से भी स्वैच्छिक योगदान प्राप्त किया जाता है। संरक्षण और प्रणाली। आगे देखते हैं, इस न्यायालय का जो है प्रबंधन, निरीक्षण और विधायी कार्य उसके जो सदस्य देश की सभा असेंबली है, उसके द्वारा किया जाता है, जिसका निर्माण प्रत्येक देश जो रोम संविधि के पक्षकार हैं के प्रतिनिधि द्वारा किया गया है। प्रत्येक सदस्य देश एक मत होता है तथा आम सहमति से निर्णय लेने हेतु हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। अगर आम सहमति नहीं हो पाती है तो निर्णय मत प्रक्रिया द्वारा लिया जाता है। इसमें सभा की एक अध्यक्ष होते हैं, 2 उपाध्यक्ष होते हैं, जिन्हें सभा के सदस्यों द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। सभा द्वारा न्यायाधीशों, अभियोजकों का चुनाव किए जाने के साथ ही न्यायालय के बजट संबंधी निर्णय भी लिए जाते हैं। तो आप इसमें देखें कि ये 2002 में 1 जुलाई को स्थापित हुआ था। इसका काम क्या है, ये जेनोसाइड, वार क्राइम, प्रोसिक्यूशन, मानवता के विरुद्ध अपराध, इन सब के लिए सुनवाई करता है। इसका वित्त पोषण जो इसके सदस्य देश हैं वह करते हैं और इसका प्रबंधन और निरीक्षण का भी कार्य करते हैं। और जो इसके सदस्य देश हैं जो निरीक्षण प्रबंधन का कार्य करेंगे, उसमें जो सभा होगी उस सभा के एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और न्यायाधीशों का चुनाव भी करते हैं, अभियोजकों का भी चुनाव करते हैं, बजट का भी प्रावधान करते हैं। अब इसका अधिकार क्षेत्र क्या है। हर एक जो अथॉरिटी होता है उसका कुछ लिमिटेशन और जुरिडिक्शन होता है, तो ये भी है, तो इसका भी अधिकार क्षेत्र होगा। इसका अधिकार क्षेत्र क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट केवल सदस्य देशों के मुकदमों, मामलों की सुनवाई कर सकता है तथा इसमें मामले की सुनवाई की कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। मतलब ये जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, यह केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई कर सकता है जो इस कोर्ट के जो सदस्य देश हैं। तो इसमें शर्तें भी हैं, 2 शर्तें हैं। पहला, जब किसी देश की राष्ट्रीय अदालत द्वारा, जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट है, या आपराधिक सुनवाई या जांच करने से इनकार कर दिया गया हो, ठीक। दूसरा, तब ये जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसमें अपना सुनवाई और जांच करेगी, और ट्रायल करेगी और निर्णय देगी। दूसरा, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा किसी मुद्दे को ICC में भेजा गया हो, जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल है,
तो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके द्वारा कोई मुद्दा है जो आईसीसी में भेजा गया है तो उस पे ये जो है सुनवाई करेगी। दो चीज़ें हैं, वर्तमान में इसके कुल 124 देश सदस्य हैं और सबसे खास बात क्या है कि भारत इसका सदस्य देश नहीं है, साथ ही रूस भी नहीं है, चीन भी नहीं है, इजराइल भी नहीं है, म्यांमार भी नहीं है, ये आईसीसी के सदस्य देश नहीं है। तो अगर भारत में ऐसा कोई चीज़ हो मतलब कोई सुप्रीम कोर्ट इनकार कर देता है सुनवाई से तो उसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। वैसे ही रूस में, वैसे चीन में, वैसे इजराइल में, वैसे म्यांमार में। लेकिन जो 124 देश हैं उन देशों के मामले अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अमेरिका भी इसका सदस्य नहीं है। तो जितने पावरफुल कंट्री हैं जैसे भारत, रूस, चीन, इजराइल, अमेरिका, ये जो पावरफुल कंट्री हैं इसके सदस्य ही नहीं हैं तो इनके मामले वहाँ पर जाएंगे नहीं। और सबसे विशेष बात मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में रूस के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उनके खिलाफ इसी कोर्ट के द्वारा, बड़े विचित्र बात है, इसी कोर्ट के द्वारा पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है कि अगर पुतिन जो है इन 124 देशों में कहीं भी पाए जाएंगे तो उन्हें देखते ही गिरफ्तार कर लिया जाए। और 124 देश बाध्य हो जाएंगे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए क्योंकि ये सिग्नेटरी मेंबर हैं आईसीसी के। तो ये सबसे बड़ी बात है और इसीलिए जो है पिछली बार जो है G20 हुआ भारत में तो पुतिन शायद इसी कारण नहीं आए होंगे, ये हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझना बहुत ज़रूरी था तो हमने कहा कि इस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। हम मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक आप बने रहिए विधिक दर्शन के साथ। धन्यवाद।